नमस्कार बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन का एक नया भाग करेंगे जो कि है संवाद लेखन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संवाद लेखन। इससे पहले हम अनुच्छेद लेखन भी कर चुके हैं और आज हम संवाद लेखन करेंगे। तो देखते हैं संवाद लेखन क्या होता है। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। देखो संवाद सम ठीक है। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन तथा सम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार। इस तरह संवाद वे कथन है जो स्वयं रूप से या भली प्रकार से कहे गए हैं। संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता आमने सामने हो। लेकिन आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं भी है तो भी संवाद हो जाता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। जहाँ तक छोटे संवादों का वार्तालाप का प्रश्न है, इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है। इन संवादों के माध्यम से वक्ता और श्रोता की मन स्थिति, मनोभाव आदि सभी को व्यक्त होने का अवसर मिलता है। जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है। अपने अध्यापक से यदि होमवर्क नहीं किया, अपने अध्यापक से तो डरता बात करता है यदि होमवर्क नहीं किया है। अपनी माँ से प्रेम और आदर से बात करता है आदि। संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखें। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ निम्नलिखित बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी इसमें देखा हमने संवाद लेखन एक उपसर्ग है। सम प्लस वाद मतलब जो बातें होती हैं, वाद जो हम बोलते हैं। और फिर सम मतलब होता है सम्यक रूप से या भली प्रकार। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायलॉग राइटिंग। और इसमें आपके युग में, कलयुग में अगर हम बात करें तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसलिए अगर लोग आमने सामने भी बात ना करें तो टेलीफोन, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, इन सब से बातें हो जाती हैं। और बताया गया है संवाद छोटे भी होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि छोटे मतलब बड़े संवादों के रूप हैं एकांकी नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के ये उदाहरण है। छोटे उदाहरण जैसे हम दुकान गए तो उसमें ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े वार्तालाप नहीं होते। अब चलिए कुछ संवाद लेखन की निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। तो देखो, संवाद का मुख्य उद्देश्य अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए। जो बात कही जा रही है वह श्रोता को समझ में आनी चाहिए। संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होनी चाहिए। संवादों में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, क्योंकि यदि लंबे जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। वक्ता में बोलते समय जिन भाव, भंगिमाओं, मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग किया है उन्हें संकेत रूप में कोष्ठक के अंदर लिखना चाहिए। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। संवादों में चमत्कारपूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरे,
लोकोक्तियों के प्रयोग से बनना चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता उनको नहीं समझ पाता तो संप्रेषण संभव नहीं होगा। अब संवादों के कुछ नमूने देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुकेश अपने जन्मदिन पर अपने दोस्त समीर को बुलाना चाहता है। दोनों के बीच हुआ संवाद। देखिए, दोनों के बीच वार्तालाप। मुकेश: समीर, अगले सप्ताह मंगलवार को मेरा जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। समीर: कितने बजे आना होगा? मुकेश: शाम को 5 बजे। समीर: और कौन कौन आ रहे हैं? मुकेश: सौरभ, दीपा, पिंकी और सुमन आएंगे। तुम आओगे तो बहुत मज़ा आएगा। समीर: ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करके तुम्हें कल बता दूंगा। मुकेश: ठीक है, अब चलता हूँ, बाय। समीर: बाय। बीमार पड़ जाने के कारण सुमन ने हिंदी का होमवर्क पूरा नहीं किया। अध्यापक को अपनी स्थिति बताते हुए सुमन तथा अध्यापक के बीच संवाद। अध्यापक: सुमन, सबने होमवर्क दिखा दिया, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सुमन: सर, मैं कर नहीं पाया। अध्यापक: क्यों नहीं कर पाए? लगता है इन दिनों पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं लगता। तुम पिछले सप्ताह क्लास में भी नहीं आए थे। सुमन: नहीं सर, पिछले सप्ताह में बीमार पड़ गया था, इसलिए स्कूल भी नहीं आ सका और होमवर्क भी पूरा नहीं कर सका, पर मैं इसे कल तक पूरा करके दे दूंगा। अध्यापक: ठीक है, कोई बात नहीं, कल तक सारा काम पूरा करके दिखा देना। सुमन: ठीक है सर। तो ये देखते हैं, तो मुझे यकीन है आज के इस वाले टॉपिक में आपको मज़ा आया होगा। हमने देखा संवाद लेखन, और आपने ध्यान भी दिया होगा कैसे संवादों का प्रयोग इधर किया जा रहा है, कि अंदर कैसे हम संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो देखिए, इजी भाषा लेनी होती है हमें संवाद करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने देखा आज का टॉपिक संवाद लेखन था जो हमारा। मुझे यकीन है आपको मज़ा आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल में बने रहिए, और अगले ऐसे टॉपिक्स में हम आते रहेंगे। जब तक हमारा पूरा सिलेबस हर चीज़ का क्लास 1st to 10th का ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम आते रहेंगे, आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे विद नोट्स एंड एवरीथिंग। तो चलिए, अब 8 मिनट्स होने वाले हैं। थैंक